हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड हमने जो पहले के 3 वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को पूरे डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप वो वीडियोस जरूर देखें। उसके बाद ही आप इस टॉपिक पे आइए, क्योंकि जो ये टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि कैसे हम डिज़ास्टर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान एंड डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान। ठीक है, मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बोलते हैं, जैसे मतलब कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान एंड मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस प्लान, इनको हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम डिजास्टर को करते हैं कि डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी आपदा हम पहले की वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं, तो मैं अब दोबारा आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियोज ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग जाएंगी, तो डिटेल में हम नहीं कर सकते। डिजास्टर का मतलब होता है कि आपदा, कोई भी ऐसी चीज जो आपदा के रूप में आती है, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, या कोई भी चीज है, कोई भी आपदा है। तो प्रिपेयर्डनेस क्या होता है कि तैयार रहना उस आपदा के लिए, कि हम कुछ प्लान बनाते हैं जो वो आपदा आएगी या आ गई है या फिर आएगी, तो उसके लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी करना, उस प्लान की तैयारी करना, उसकी प्रिवेंशन, मतलब कि कैसे हम उस डिजास्टर से बच सकते हैं। मिटिगेशन नेक्स्ट आता है कि मिटिगेशन क्या है। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, जितना कम हो सकता है उस डिजास्टर को कम करना, या फिर हम ये सोचे कि जो डिजास्टर है वो आए ही ना, हम ऐसे कुछ मैनेजमेंट करके रखें। ऐसे प्लान बनाना कि जो डिजास्टर है, जो आपदा है, वो या तो आए ही ना, अगर आए तो कम से कम उसका क्या है इफेक्ट हो, कम से कम इफेक्ट हो। तो इस जो टॉपिक है इसको हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। जो फर्स्ट है वो हम साइकिल के रूप में समझ सकते हैं। साइकिल कैसे? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, एंड द नेक्स्ट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट जो फ्लो चार्ट होता है। चार्ट के थ्रू भी हम क्या है इस टॉपिक को समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम करेंगे वो है डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल। तो साइकिल के अकॉर्डिंग देखो ये क्या कहता है। सबसे फर्स्ट जो है वो मिटिगेशन है। मिटिगेशन का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि मिटिगेशन क्या होता है कि जो आपदा है, आपदा कम से कम आए, मतलब कि जो डिजास्टर है वो कम से कम आए, या फिर जो आपदा आने वाली है हम चाहते हैं कि वो आपदाएं कम से कम हो। अगर ना ही हो तो सबसे बेटर चीज़ है कि वो आपदा आए ही ना हमारे एरिया में, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे उस एरिया पे। ठीक है। प्रिपेयर्डनेस नेक्स्ट क्या कहता है कि हमें तैयार रहना है, कि अगर आपदा हमें पता लगता, हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपदा आने वाली है, तो उसी वक्त क्या है अपनी पूरी तैयारी कर लो। जैसे ही जानकारी मिले, मतलब कि आपदा के आने से पहले जब भी आपदा की पूरी जानकारी मिले तो उसी जानकारी के साथ ही हमें क्या है अपनी तैयारियों को शुरू कर देना चाहिए कि आपदा आने वाली है। किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि जो वो आपदा है उसका प्रभाव जो है, जो उसका प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट है, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो थर्ड है, वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो आपदा आ गई है, अब जो आपदा आ गई है तो उस पे हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे हम उस चीज को डील करते हैं, वो होता है हमारी आपदा का रिस्पॉन्स देना। और उस रिस्पॉन्स को हमने यही किया ना कि उस आपदा के आने पर हम उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, हम कैसे उस चीज से डील करते हैं, हम अपने आप को कैसे उस आपदा से बचाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है कि जब आपदा आ गई है, आने के बाद जो आपदा से हम बहुत सारा विनाश हो जाता है, आपदा से बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, उनकी जान मान की क्षति होती है, हानि होती है, उनकी प्रॉपर्टी पे, उनकी लाइफ पे, उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जो ये आपदाएं होती हैं वो साथ ही बीमारियों को लेके आती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, उन नुकसानों से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो रिकवरी के अंदर आता है। जो ये फुल है ये एक चक्र है, जैसे कि मिटिगेशन है, मैंने चक्र को यहाँ शो किया है। द फर्स्ट इज अ मिटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ जो है वो है हमारी रिकवरी। जो ये चक्र है इसे एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है, और ये चारों ही जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी हमारी आपदा आती है। हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, जो आपदा है वो क्या है कि आपदा के आने से पहले ही हमें आपदा को कम करना है, मिटिगेशन करना है। मतलब कि मिटिगेशन का मतलब ही यही है कि कम करना, कि जो भी आपदा आने वाली है उसको कम करना। फिर आता है
प्रिपेयर्डनेस मतलब आपदा के आने से पहले जब हमें जानकारी मिल गई है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, तैयार रहना। फिर रिस्पॉन्स, जब आपदा आ गई है उस वक्त हमें रिस्पॉन्स देना है। एंड रिकवरी आफ्टर आपदा, जब वो आफ्टर डिजास्टर मतलब डिजास्टर आने के बाद जब उस एरिया पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो हम उससे कैसे रिकवर होते हैं, कैसे उस चीज से बचते हैं, कैसे उस चीज की भरपाई करते हैं, उसे रिकवरी बोला जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट फ्लो चार्ट। हमने जो पहले किया वो साइकिल थी, साइकिल के रूप में, चक्र के रूप में हमने दर्शाया था कि जो हमारी मैनेजमेंट कर सकते हैं हम डिजास्टर की, वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो ये है वो है चार्ट, हम फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाएंगे कि कैसे हम डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये फुल हमारा चार्ट है, तो इसे एक बार देख लीजिए फुली, फिर अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। डिजास्टर जो है वो दो तरीकों से होती है, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर मतलब कि वो हमारी मैनेजमेंट जो हम डिजास्टर के आने से पहले करते हैं, एंड पोस्ट डिजास्टर वो जो हम डिजास्टर के आने के बाद जो मैनेजमेंट करते हैं उसे पोस्ट डिजास्टर बोला जाता है। प्री डिजास्टर का जो पार्ट है वो है मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस प्लान। मिटिगेशन का मतलब हम पहले ही कर चुके हैं, मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। हम इन चीजों को आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कहते हैं मिटिगेशन का मतलब कम करना, अपने प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना कि कैसे आपदा को कम किया जा सकता है, या फिर आपदा को इस तरीके से कम करना कि वो आपदा आए ही ना, तो ही हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अगर आपदा आ गई है तो आने के बाद, उस आपदा के आने के बाद पोस्ट डिजास्टर क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो रिस्पॉन्स कैसे करेंगे हम, रिस्पॉन्स के आगे कोई भी कैटेगरी नहीं है। रिस्पॉन्स का मतलब ही यही है कि हमें रिस्पॉन्स देना है कि जब आपदा आ गई है तो हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हम कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, वही हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस प्लान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यही कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का मेन यही टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या है, 3 टाइप्स हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट। रिस्क मतलब हमारा जो खतरा है, खतरे का मूल्यांकन करना है। असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन करना है या फिर निरीक्षण करना है हमें खतरे का। खतरे का निरीक्षण 2 तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट इज द हजार्डस, मतलब कि खतरे का निरीक्षण करना। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि जो हमें आघात होगा, जो हमें खतरा होगा, बात सेम ही है, इनकी ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव करना। बचाव कैसे करेंगे हम, बचाव 2 तरीकों से कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में आगे समझते हैं क्या होता है ये स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या कहता है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, की अगर डिजास्टर आ गई है या आने वाली है तो हम इसको कैसे हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उन डिजास्टर्स के आने के पहले या आने के बाद। तो सबसे फर्स्ट कॉन्टीजेंट प्लानिंग, हम कुछ प्लानिंग करके रखेंगे, वार्निंग्स देंगे एंड इवैक्यूएशंस करेंगे। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है कि मतलब योजना बनाना, जो भी आने वाली हमारे जो खतरे हैं उनको लेके। कॉन्टीजेंसी यही होता है कि आने वाली कोई मुसीबत होती है उनके लिए हमें क्या है, प्लानिंग करनी है। वार्निंग होती है कि हमें चेतावनी देनी है, और इवैक्यूएशन होता है कि जो भी वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके घरों को खाली करवाया जा सके ताकि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, मतलब कि उनका जो रहने का स्थान है उस चीज को हमें खाली करवाना इवैक्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट जो ये हमारा पूरा चार्ट है, फ्लो चार्ट, इसको हम डिटेल में करते हैं कि ये क्या है। देखो क्या है, मिटिगेशन का मतलब हमने पहले किया। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, मतलब कि कोई भी आपदा है तो उसको आने से कम करना, कुछ ऐसी योजनाएं बनाना जिससे क्या है, आपदा कम से कम आए। तो किसी भी आपदा को कम करने के लिए तैयारी करना, प्लान बनाना, योजना बनाना, ये सब भी क्या कहलाती है, मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस प्लान कहलाती है। कि कोई भी आपदा है वो कम से कम आए, और ना ही आए तो सबसे बेटर रहेगी। नेक्स्ट इसमें हमने किया था कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसका फर्स्ट पार्ट है रिस्क असेसमेंट, यही हम कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में 2 चीजें हैं, हजार्ड असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि जो खतरा है, रिस्क मतलब खतरा, और असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करना या फिर निरीक्षण करना। तो आपदा के आने से पहले पता लगाना। हम प्री डिजास्टर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पहले ही कहा कि ये जो पार्ट है मिटिगेशन का वो प्री डिजास्टर है, कि डिजास्टर के आने से पहले जो रिस्पॉन्स है वो पोस्ट डिजास्टर है। ये जो सारा है वो प्री डिजास्टर का ही है, कि हमारे जो डिजास्टर है वो आने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या योजनाएं बनानी है। तो सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट, कि आपदा के आने से पहले हम ये पता कर लें कि जो हमारी आपदा आने वाली है उसमें हमें कितना खतरा हो सकता है, वही होती है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के 2 पार्ट हैं, हजार्डस असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। हजार्डस का मतलब क्या होता है, हजार्ड असेसमेंट मतलब कि कितना खतरा होगा हमारे जो एरिया है उसको, इस चीज़ की असेसमेंट लगाना कि हमारे एरिया को कितना खतरा होगा। खतरा नुकसान का निरीक्षण करना, किसी भी एरिया के अंदर
किसी भी एरिया के अंदर पहले ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि जो आपदा आएगी उस एरिया को कितना ज़्यादा प्रभावित करेगी या फिर उसके जो खतरा होगा वो कितना होगा। यही हमारा क्या कहलाता है, हजार्डस असेसमेंट कहलाते हैं कि हमने अपने खतरे का मूल्यांकन कर लिया कि हमारे एरिया में जो खतरा होगा, जो आपदा आ रही है वो कितना बड़ा विनाश लेके आएगी। तो वही कहलाती है हजार्डस असेसमेंट। यही कहते हैं कि जो आपदा है वो कितना ज़्यादा प्रभावित है, मतलब कितनी ज़्यादा खतरा है उस चीज़ से, और भविष्य में उस आपदा से कितना खतरा हो सकता है। इसी चीज़ को पता लगाना, मूल्यांकन करना या निरीक्षण करना ही हजार्डस असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होती है? आघात, इसको हिंदी में बोलते हैं आघात। आघात का नॉर्मल अगर हम वर्ड बताएं तो वही है कि नुकसान कितना होगा, हमारा खतरा कितना है। तो उसी का निरीक्षण करना, किसी भी आपदा के आने पर कितना नुकसान होगा, कितना आघात होगा, इसको किसको होगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें हम ये पता लगाएंगे कि किसको होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसको होगा। मनुष्य होगा, प्राणी, जानवर, पशु पक्षी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, जैव विविधता या बायोडिवर्सिटी जिन्हें हम बोलते हैं। तो किसको होगा, हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में करते हैं। ऊपर हम सिर्फ ये करते हैं कि किस एरिया में आएगा और कितना प्रभावित होगा, लेकिन इसमें हम जो मेन पता करते हैं वो ये होता है कि किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पहुंचेगा इन चीज़ का। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाए कि किस एरिया में किस टाइप की आपदा आने वाली है और उससे कितना खतरा होगा, किसको होगा, कैसे होगा, हम किस तरीके से उसके प्रभाव को या नुकसान को कम कर सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग क्या है हम प्लान बना सकते हैं। इसीलिए ये जो असेसमेंट है वो की जाती है। प्री डिज़ास्टर जो होती है, प्री डिज़ास्टर प्लानिंग इसीलिए की जाती है ताकि अगर कोई भी डिज़ास्टर आए तो उससे होने वाले खतरे का हमें पहले ही पता लग जाए, ताकि हम उस खतरे को क्या है कम कर सकें। उनसे होने वाले जान माल की जो क्षति होती है या नुकसान होता है, हानि होती है, उसको कम कर सकें। नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे प्रिवेंशन है, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन करेंगे। ठीक है। प्रिवेंशन, नॉन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल। सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हमें बचाव करना है। किससे बचाव करना है? रोकथाम करनी है। किसको? आपदा की। मतलब कि आपदा को आने से रोकना है, कुछ ऐसे स्टेप उठाना ताकि क्या है आपदा को रोका जा सके। हम ऐसा कुछ करें जिससे क्या है आपदा हम तक पहुंच ही ना पाए, उससे पहले ही उस आपदा का खात्मा हो जाए। ठीक है। इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपदा होती है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जो आपदा है वो नेचुरली हमारे पास आ ही जाती है, लेकिन हम उनके होने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन, हम कुछ संरचनात्मक रोकथाम कर सकते हैं। एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन मतलब कि जो असंरचनात्मक जो प्रिवेंशन है हम वो भी कर सकते हैं, जिनसे आपदाओं को रोका जा सकता है, उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन में क्या आता है कि इसमें ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर सीधी सी बात हमारी बिल्डिंग से रिलेटेड है। हमारी कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि बिल्डिंग है जिसकी हमारे एक संरचना की गई है। हमने बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाए कि जब भी कोई आपदा हो तो हमारी बिल्डिंग का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है। कोई भी नुकसान ना हो। आपदा से बचने के लिए बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि आपदा से जिन पर आपदा का कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे कि बिल्डिंग जो होती है, जैसे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में एंटी फ्लड, और हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि जब भी बाढ़ आए या कोई भी अदर जैसे कि भूकंप आ जाए तो उस बिल्डिंग का ढांचा ना बिगड़े, कोई भी नुकसान ना हो। जैसे कि बाढ़ आने वाली है तो हमें पहले ही जो डैम्स बना देनी चाहिए ताकि पानी जो है उनके ऊपर से होकर एंटर ना कर सके। फ्लड वाल्स जो होते हैं, जैसे वाल्स मतलब दीवारें, कुछ ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि यहाँ से है पानी अंदर की ओर आ रहा है, एक वाल यहाँ पे ऐसे एक दीवार बना दी जाती है ताकि जो पानी है वो अंदर की ओर परिवेश ना कर सके और जो पानी है वो इस तरीके से यहाँ या उस एरिया में चला जाए। मतलब कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ का जो बस्ती है, जो गाँव है, वो पानी से ना डूब जाए। तो ऐसे कुछ फ्लड वाल्स बना देनी चाहिए ताकि किसी एरिया में एंटर जो है पानी ना कर पाए। नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल में होता है हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल में मतलब कि जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि इसमें एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमें अपना इंश्योरेंस करवाने लेना चाहिए ताकि कोई भी हमें नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी। जैसे कि व्हीकल को अगर कोई नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को, होम को, हेल्थ को, लाइफ इंश्योरेंस होता है कि कोई भी आपदा आ जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करती है। तो ये इन चीज़ों पे हम क्या है अपनी
इंश्योरेंस करवा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से हम अपना क्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जैसे कि हमने यहाँ पहले ही किया कि लास्ट जो हमारा होगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होगा, जिसमें हमने कॉन्टिजेंट प्लानिंग एंड वार्निंग एंड इवैक्यूएशन करना है। तो इसमें ये देखो कि क्या कहता है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है, हमें तैयार रहना है किस चीज़ के लिए, आपदा के लिए। कोई भी आपदा आने वाली है, हम प्री डिजास्टर कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्री डिजास्टर में हमें जब पता लगता है कि आने वाली है कोई आपदा, तो हमें उससे पहले ही अपने आप को तैयार रखना होता है उस आपदा से बचने के लिए। तो यही कहा गया है कि आपदा के लिए तैयार रहना ही डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है। आपदा आने से पहले अपने आप को आपदा से बचाने के लिए तैयारी रखना ही डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहलाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसका जो पार्ट है वो है कंटीजेंटिंग प्लानिंग। कंटीजेंसी होता है कि फ्यूचर में होने वाली कोई भी चीज़ की हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है। तो हम डिजास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपदा से बचने के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें पता लग गया कि कोई आपदा आने वाली है, तो उस आपदा के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। और हम इस तरह से अपनी जो आपदा के लिए प्लानिंग करें कि जो हमें इफ़ेक्ट हो, इस तरीके से हमें अपनी आपदा से बचने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि जिससे हमें आपदा से होने वाले प्रभावों को क्या है हम कम कर सकें। इन चीज़ों की प्लानिंग जो करना चाहिए, हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि जो हमारी आपदा है उससे होने वाले हमें नुकसान और प्रभाव क्या है, इफ़ेक्ट जो है वो है कम हो। ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है वार्निंग एंड इवैक्यूएशन। वार्निंग का मतलब क्या है, चेतावनी देना, एंड इवैक्यूएशन मतलब खाली करना या निकास के स्थान को खाली करना, जहाँ पर लोग रहते हैं उनको खाली करवा लेना। ठीक है। चेतावनी क्या कहते हैं कि जैसे ही हम फोरकास्ट करेंगे, फोरकास्ट होता है कि भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट जो होती है कुछ यंत्र बनाए गए हैं, जैसे कि जो भूकंप है उसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जैसे ही फोरकास्ट किया गया कि भूकंप आने वाला है, जैसे ही अंदाजा लग गया कि कोई आपदा आने वाली है, जैसे कि भूकंप आने वाला है, तो वहां के लोगों को पहले ही वार्निंग दे दें कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में क्या है, भूकंप आने वाला है, आप इस चीज के लिए तैयार रहो। और अगर पता चले कि आप जो भूकंप है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रहा है, बहुत ही विनाशकारक रहेगा, तो उस स्थिति में क्या करें, उस आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी खाली करवा लिया जाए, ताकि वहां के रहने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। वहां से खाली करवा लेंगे तो वो लोग किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे, और साथ ही साथ हमें उनका रिहेबिलिटेशन भी करना होता है, मतलब कि पुनर्वास करना होता है कि अब वो जो लोग हैं वो वहाँ एरिया में नहीं रह सकते, तो कहाँ रहें। जैसे कि फ्लड आ गई, जब तक वहाँ से पानी नहीं निकलेगा वो लोग कहाँ रहेंगे, तो उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास भी करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या कहता है कि हाउ टू मेड प्लान फॉर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए हमें क्या प्लान बनाने हैं। क्या कहता है कि जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब कि हमें जो डिजास्टर की प्लानिंग करनी है, कि हमें डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है, मिटिगेशन वगैरह हो गया, तो उस प्लानिंग को भी प्लान करना पड़ता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग करना। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो 2 पार्ट्स है। अर्ली रिस्क असेसमेंट मतलब कि रिस्क को मूल्यांकन करना पहले, और सेकेंड कहता है कि इनिशियल रिस्क असेसमेंट। वैसे देखा जाए तो इनका मीनिंग इनिशियल और अर्ली दोनों का मीनिंग ही पहले होता है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या कहता है कि अर्ली रिस्क असेसमेंट, कि रिस्क को आने से पहले हमें असेसमेंट करना है, उसके बोलते हैं कि अर्ली रिस्क असेसमेंट। लेकिन ये क्या, इनिशियल रिस्क असेसमेंट, इसका मतलब है कि जब रिस्क आ गया है, जब कोई भी आपदा हो गई है, जब कोई डिजास्टर आ गया है, तब हमें उसे क्या है, कैसे प्लानिंग करना है, सबसे पहले क्या क्या चीजें प्लानिंग होगी वो इसमें हम करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है कि अर्ली रिस्क असेसमेंट मतलब कि रिस्क के होने से पहले क्या हमने असेसमेंट करना है, किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, किस चीज़ का निरीक्षण करना है, वो हम इस पॉइंट में करेंगे। क्या कहता है कि लोकेटिंग द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है, जो डिजास्टर है, हम प्रॉब्लम को यहाँ पे डिजास्टर लिख सकते हैं कि कौन सी डिजास्टर है, कहाँ आएगी, वो सब कुछ लोकेशन में आ जाते हैं कि लोकेशन ऑफ दैट डिजास्टर। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मापन करना, कि उस जो प्रॉब्लम है, जो वो डिजास्टर है, उसको मापना कि किस तेजी से, किस तीव्रता से वो डिजास्टर आएगी, उसका मापन क्या होगा, उससे होने वाला नुकसान मतलब कि वो कितने लोगों पर कैसे इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट क्या है कि डिटरमाइन द इमीडिएट प्रायोरिटीज, मतलब कि सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो कि इफेक्टेड होते हैं, मतलब इफेक्टेड प्लेस तक ही हमें, नीडी पीपल्स तक हमें वो चीज़ें सबसे पहले पहुंचानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो इनिशियल रिस्क असेसमेंट। इसमें हम 2 पॉइंट्स करेंगे,
प्रिपेयर्डनेस जिसे हम बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक प्रिपेयर्डनेस। जेनरिक बोलते हैं लेकिन जर्नल भी हम इसे बोल सकते हैं। जर्नल मतलब कि साधारणतः हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे फर्स्ट वाटर चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है, सैनिटाइजेशन की चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कि सफाई करना या सैनिटाइज़र, जैसे कोरोना के टाइम में ले लो क्या होते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र, वो सैनिटाइजेशन का काम करती है। नेक्स्ट जो है वो हेल्थ सर्विसेज होती हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा जो है शेल्टर, मतलब कि हमें छत चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ही चीज़ें हैं। वाटर के अंदर रोटी वगैरह आ जाती है, खाना पीना आ जाता है, शेल्टर, फूड भी वो रोटी आ जाएगा। तो यही चीज़ें सबसे बड़ी होती हैं जब भी कोई भी डिज़ास्टर आता है। न्यूट्रिशन वगैरह मतलब कि फूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन, कि लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। उस टाइम में जब हमारे आपदा आई है तब हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रिपेयर्डनेस, कुछ स्पेसिफिक प्रिपेयर्डनेस है जो कि हमें करनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कुछ फाइनेंस दे उन लोगों को जो कि आपदा से प्रभावित हुए हैं। सेफ्टी चाहिए उन लोगों को, एनर्जी चाहिए, मतलब कि जो भी वहाँ के जो वहाँ लोग रह रहे हैं तो उनको बिजली चाहिए ताकि वो अपना डेली के जो रूटीन कार्य हैं वो कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैन्युफैक्चर्स, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए उनके डेली यूज़ के। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकें। नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्शंस एंड स्टेप्स, उसी टाइम में प्रिपेयर्डनेस होता है कि जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसे एक्शंस या स्टेप्स उठाएं ताकि इफेक्टिव लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट होता है कि ICT, मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो हमारे टेलीफोन सिस्टम होते हैं या फिर कुछ ऐसी वायर्स वगैरह है जो आपदा के आने की वजह से टूट जाती हैं, तो उनको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उनको सही करवाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को सही करना ताकि लोग कम्युनिकेशन कर सके अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, ताकि वो अपनी बता सके कि वो वहाँ पर डिज़ास्टर से बचे हैं, सुरक्षित हैं, उन्हें किसी चीज़ की नीड है तो वो अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से प्रोवाइड करवा सकते हैं टेलीफोन के सिस्टम से। तो कम्युनिकेशन इसमें आता है ICT। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग, की तैयारी करना है, हमें योजना बनानी है। तैयारी के लिए योजना, मतलब कि प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग, हमें प्लानिंग करनी है किस चीज़ के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग 3 चीज़ों पे की जाती है। सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट करती है, सेकंड पब्लिक करते हैं, एंड थर्ड इज द हॉस्पिटल करती है। फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड पब्लिक एंड हॉस्पिटल। सबसे फर्स्ट हम करते हैं कि गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसी क्या क्या प्रिपेयर्डनेस करती है हमें उस टाइम डिज़ास्टर से बचाने के लिए। द फर्स्ट इज़ द प्लानिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो योजना बनाती है। कैसी योजना बनाती है, कोई भी आपदा आती है, चाहे वो नॉर्मल आपदा हो या फिर कोई स्पेसिफिक आपदा हो, तो उसके रिलेटेड कुछ प्लानिंग बनाती है। किस लेवल पे बनाती है, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इन लेवल्स पे ही जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो तो हमारा लॉकडाउन जो है कोरोना के टाइम पे जो लॉकडाउन लगा है वो नेशनल लेवल पे लगा था, फुल इंडिया हमारा लॉकडाउन के अंदर था। तो ये होता है हमारा नेशनल प्लानिंग जो कि गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड इक्विपमेंट्स। रिसोर्सेज मतलब कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। द फर्स्ट इज द रिसोर्सेज एंड सेकंड इज द इक्विपमेंट। रिसोर्सेज क्या कहते हैं कि जो लोग आपदा के समय हेल्प करते हैं, वो लोग जो आपदा के समय हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ अगर हम नॉर्मल देखें तो NDRF की जो फोर्स होती है, तो NDRF पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे तो आप वो देख लीजिए अगर आपको चाहिए। तो एक जैसे NDRF की फोर्स होती है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना, उनकी क्षमता को बढ़ाना, कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, ताकि उनकी क्षमता और कॉम्पिटेंसी को इस तरीके से बढ़ाना ताकि जो फंसे हुए लोग हैं वो उन्हें अच्छे से निकाल सके। ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट होती है, अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए। उन्हें अलग अलग टाइप की ऐसे ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, सेमिनार लगाते रहना चाहिए ताकि उन लोगों को पता लगे कि जब भी कोई आपदा आएगी तो उन्हें किस तरीके से डील करना है उस आपदा के साथ। तो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गए, ये सारे डिपार्टमेंट्स रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। वो लोग, रिसोर्सेज का मतलब है वो लोग जो आपदा के समय आपकी हेल्प करते हैं, वो होते हैं रिसोर्सेज। एंड द नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट वो चीज़ होती है जैसे कि टूल्स। ये लोग जो टूल्स यूज़ करके आपकी हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं इक्विपमेंट। मतलब कि टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या फिर नॉलेजमेंट इन सच टेक्नोलॉजी में कोई भी एडवांसमेंट वगैरह हो तो वो इक्विपमेंट कहलाती है। ठीक है। मतलब कोई भी औजार या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिनकी हेल्प से ये लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज, मतलब कि
मैंने आपको पहले इसमें बताया कि उन लोगों को सेमिनार लगाने चाहिए ताकि कभी भी कोई भी आपदा आए तो उन्हें कैसे डील करना है वो उन्हें पहले ही सिखा दिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि बाढ़ नहीं आई है किसी एरिया में, लेकिन उन लोगों को जैसे कि ये एनडीआरएफ फोर्स है, एनडीआरएफ फोर्स को क्या किया जाता है, इनमें बहुत से लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन लोगों को क्या किया जाता है, इन लोगों को इस सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि अगर इस एरिया में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो आप इन फंसे हुए लोगों को कैसे इस एरिया से बाहर निकालते हो। तो यही क्या एक्सरसाइज का काम करता है, मतलब कि प्रैक्टिस करवाते हैं। डे टू डे वर्कशॉप लगती है, इनकी सेमिनार लगते हैं। ये मानकर चलते हैं कि अगर आपदा आ गई तो वो क्या करेंगे। रियल में अगर आ गई, मतलब कि आपदा के आने से पहले वो ये इमेजिन करके चलते हैं कि आपदा आ ही गई है तो हम उन लोगों को कैसे डिजास्टर से बाहर निकालेंगे, उन डिजास्टर का कैसे सामना करेंगे। नेक्स्ट है हमारे ट्रेनिंग, उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल जो है उनको डेवलप करना। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कुछ ऐसी अथॉरिटी होती हैं जो चेक करती हैं कि प्रॉब्लम अगर आ जाए तो फंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब कि कोई भी फंडिंग है कि जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री कोष बनाया गया था ड्यू टू कोरोना, तो वो फंडिंग में कुछ लोग ऐसे ऑथोराइज्ड कर दिए जाते हैं जिन्हें अथॉरिटी दी जाती है कि वो इस चीज़ का करेंगे। और साथ ही वो ये भी ध्यान करते हैं कि किसी भी लॉ को, कानून को या फिर कोई भी हमारे रूल रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ा ना जाए। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहलाता है। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो है हमारी पब्लिक प्रिपेयरनेस। हमने 3 चीज़ें करनी थी, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड हॉस्पिटल। सेकंड हमारी पब्लिक प्रिपेयरनेस, मतलब कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो कम्युनिटी है हमारी, वो हमारी किस तरीके से हेल्प करेगी। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम CBDM बोलते हैं। इसकी भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक एनडीआरएफ की, एनडीआरएफ और CBDM दोनों की एक अलग अलग वीडियो बनेगी, तो ये आप देख लीजिएगा। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, वो क्या करेगा। और पब्लिक भी समाज में ही आता है। तो पब्लिक प्रिपेयरनेस मतलब कि पब्लिक हमारे लिए क्या प्लानिंग करेगी, कैसी तैयारियां करेंगी, कैसी योजनाएं बनाएंगी, वो हम इसमें करते हैं। पब्लिक को अवेयर करना ताकि लोग जो आपदा है उससे बचा जा सके, उनको हैंडल करना, अवेयर करना, ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने उसे हम फेस कर सकें। स्पेशली उन लोगों को अवेयर करना जो कि इफेक्टिव एरियाज में रह रहे हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल बाढ़ आती ही रहती है, भूकंप आता ही रहता है। तो उन लोगों को क्या है, बार बार अवेयर करते रहना, जागरूक करते रहना। साथ ही साथ उनको क्या है, अवेयरनेस कैंप लगाना और उन्हें ट्रेंड करते रहना इस चीज़ के लिए। जहाँ ये आपदाएं बार बार आती हैं तो ये लोग तो उन लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को, उन आपदाओं को कैसे फेस करना है, ठीक है, कैसे उन समस्याओं से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज। पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज में क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है। कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी होती हैं, जैसे कि कोरोना है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक व्यक्ति से हजारों व्यक्तियों में फैल जाता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवी की वजह से होते हैं। और जो कोरोना है वो सूक्ष्म जीवी ही है, ठीक है। सूक्ष्म जीवी की वजह से ही जो हमारा कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका हम कोरोना कर ही चुके हैं। तो पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज। नेक्स्ट क्या कहता है कि पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज प्रिपेयरनेस, कि इस जो बीमारियां हैं उनके लिए प्रिपेयरनेस करनी है, तैयारी करें ऐसी बीमारियों से बचने के लिए। जैसे कि अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तैयारियां की जाती हैं, ठीक है। कौन कौन ये तैयारियां करते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो गए, डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ मिनिस्टर्स। तो ये जो हेल्थ से रिलेटेड लोग होते हैं वही इनकी प्रिपेयरनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज प्रिपेयरनेस प्लानिंग, कि इसमें अब प्रिपेयरनेस की भी प्लानिंग करनी है कि जो हमने योजनाएं बनानी है उसका प्लान करो कि योजनाएं कैसे बनेंगी। तो योजना बनाना, मेडिकल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सैनिटाइजेशन को प्रोवाइड करना, मास्क को प्रोवाइड करना, जो हमारे ग्लव्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना। तो वो सारा कुछ प्रिपेयरनेस प्लानिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि EWRS मतलब कि अर्ली वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब कि हमें पहले ही किसी भी आपदा के आने से पहले ही हमें क्या है, वार्निंग दे देनी चाहिए लोगों को। और ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू वार्निंग दी जाती है, अर्ली वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब कि पहले ही वार्निंग दे देना। रिपीड अलर्ट सिस्टम, रिपीट होता है जल्दी से अलर्ट कर देना लोगों को, चेतावनी दे देना कि आपके एरिया में कोई भी आपदा आने वाली है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है कि इन यूरोपियन यूनियंस कंट्रीज, मतलब कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, जो हमारी
कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना, ठीक है, कोरोना कोविड-19 जिसे बोलते हैं। तो इसमें इन केस ऑफ अगर कम्युनिकेबल डिसीजेज हो जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट जो है सर्विलियंस होता है, निगरानी रखना। मतलब कि जब भी हमें पता लगता है कि कम्युनिकेबल डिसीजेज फैल रही हैं, तो उस टाइम में हम निगरानी रखेंगे कि कोई भी पर्सन किसी के टच में ना आए। ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को रखते हैं, मतलब कि हम क्वारंटाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 14 डेज़ या 14 to 15 डेज़ क्वारंटाइन किया जाता है, तो वो हमारा सर्विलियंस में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है कि रिपीट डिटेक्शन। अगर कोई भी हल्का सा भी लक्षण दिखाई देते हैं कि कोई भी हो रहा है, तो उसका साथ के साथ टेस्टिंग करना किट सिस्टम से, ठीक है, किट सिस्टम से टेस्टिंग करना। नेक्स्ट है रिपीट रिस्पॉन्स। अगर पता लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है पर्सन, तो इमीडिएट स्टेप लिए जाते हैं, उसे बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उसे हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दिया जाता है इन केस ऑफ एनी कोई भी डिटेक्शन होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो है वो हमारा है हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस प्लानिंग। मतलब कि हॉस्पिटल के जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो किस तरह के प्लान करते हैं। सबसे फर्स्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड हेल्थ केयर। मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट, स्पेशल डिपार्टमेंट, इमरजेंसी स्पेशल डिपार्टमेंट्स को अलग से रख देते हैं, ताकि कोई भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं या अदर कोई भी आपदा आई है, तो उस डिज़ास्टर से निपटने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट रख देते हैं, जिसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहा जाता है। और हेल्थ केयर मतलब कोई भी सिस्टम जिससे हेल्थ केयर अच्छा हो, तो वो भी इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि फर्टिलिटी मैनेजमेंट। फर्टिलिटी होता है कि मृत्यु दर वगैरह देखना, मृत्यु की संख्या देखना, जो मृतक शरीर हैं उनकी मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंधन करना कि मृतक शरीर के पास कोई ना जाए, ताकि कम्युनिकेबल डिसीजेज फैले ना, ठीक है। जैसे कि कोरोना का एग्जांपल ले लो, जो भी पर्सन्स कोरोना से इफेक्टेड होकर मरते हैं, तो उन लोगों की बॉडीज वापस उनकी फैमिली को नहीं दी जाती, ठीक है। तो इन्फेक्शन फ्री इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की यूज़ करें जो कि इन्फेक्शन से फ्री हो, उन इक्विपमेंट से ही इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट क्या है कि आइसोलेशन करना एंड क्वारंटाइन प्रोसीजर। जो हॉस्पिटल की सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि वो सेपरेट जो लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, उससे उस पर्सन को बाकी लोगों से क्या है अलग रखते हैं, क्वारंटाइन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि डीकंटेनमेशन मतलब होता है कि वायरस से बचने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिससे क्या है खतरा कम हो सके। वायरस को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हमारे कोरोना के लिए मास्क है, सैनिटाइज़र है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट रह सकें कोई भी वायरस से, किसी भी डिजास्टर से। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल एंड पेशेंट्स। इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ही नहीं, तो सैंपल्स अदर एरियाज़ में प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल से लेके जाना वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें अच्छे से फैसिलिटी के साथ होनी चाहिए, सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी है। मतलब कि जो हमारा हॉस्पिटल है या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट है, वो इस तरीके से बना होना चाहिए, इस तरीके से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उस स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी में ये भी आता है कि जो हमारे मास्क है, सैनिटाइजेशन है, या फिर जो हमारी मेडिसिन्स हैं, ग्लव्स हैं, स्ट्रेचर हैं, वेंटिलेटर हैं, ये सारे मतलब फुल होने चाहिए हमारे पास, पूरी एफिशिएंट नंबर्स होने चाहिए इनके, मतलब अच्छे से होने चाहिए। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना के साथ, क्योंकि कोरोना जब इंडिया में पता लगा था कि कोरोना है और इसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पता लगा था कि वेंटिलेटर्स इंडिया में इतने नहीं हैं जितने लोग इससे इफ़ेक्टेड हो चुके हैं। तो वेंटिलेटर को जल्दी से कवर किया गया था, गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी जिससे वेंटिलेटर परचेज किए गए थे। तो वेंटिलेटर मतलब वही कहते हैं कि हमें किसी भी डिज़ास्टर के आने से पहले ही इन सारी चीज़ों को पूरा रखना होता है। तो हमने किया जो डिज़ास्टर में 3 चीज़ें, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड हॉस्पिटल। एंड इससे पहले हमने किया था कि हाउ टू मेड प्लान फॉर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। और इससे पहले के जो हमने किए वो हमने मिटिगेशन प्लान किया, हमने एक सर्कल के रूप में भी किया और एक चार्ट के रूप में भी किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने NDRF
एंड CBDM के लिए एक अलग वीडियो बनानी है, डिज़ास्टर के लिए हम अलग वीडियो बना चुके हैं, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, रोल ऑफ NGOs क्या है, रोल ऑफ हमारी सोसाइटी क्या है, मीडिया, रोल ऑफ मीडिया क्या है, वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। डिज़ास्टर के टाइम में ये पूरा जो सिलेबस रहेगा वो मेरा डिज़ास्टर से रिलेटेड रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। बाय बाय।